अगर आप इस जानवर की पूंछ को छू लेते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। चलिए आजमा कर देखते हैं। आज हम लोग इस जंगल में आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत और बदनाम सांप को आज़ाद करने के लिए। खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये वाकई में खूबसूरत है, और बदनाम इसलिए क्योंकि समाज में 3 कहानियों के कारण लोगों के मन में, उनके विचारों में ये सांप काफ़ी बदनाम है। उनमें से एक कहानी ये है कि अगर ये सांप गाय को देख ले तो उसके पैरों से लिपट कर उसका सारा दूध पी जाता है। दूसरी कहानी ये है कि अगर आप इस सांप की पूंछ को छू लेते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। और कहानी नंबर 3, ये सांप घोड़े से भी तेज़ दौड़ने की क्षमता रखता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे इन तीनों में से कौन सी कहानी सच है और कौन सी कहानियाँ झूठ। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। वैसे इस एपिसोड में आपका नज़रिया इस सांप के प्रति देखने का पूरी तरह से बदल जाएगा, तो अंत तक ज़रूर देखिए। इस धरती पर सांपों का अस्तित्व करोड़ों साल पुराना है और उतनी ही पुरानी है उनसे जुड़ी कहानियाँ। कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्होंने इन बेजुबानों को बदनाम कर दिया, और कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्होंने हमारे मन में सांपों के प्रति डर की भावना को जन्म दिया। अंत में यही वो डर है जो सांपों की मौत में तब्दील होता है। खुशकिस्मती से आज जिस सांप को हम जंगल में आज़ाद करने आए हैं वो लोगों के डर का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने अहाते में देखते ही लोगों ने समझदारी दिखाई और हमारी टीम से संपर्क किया ताकि हम उसे रेस्क्यू कर सके। और अब मैं आया हूँ इस जंगल में उसे सुरक्षित आज़ाद करने। ये है एक इंडियन रैट स्नेक। ये काफ़ी बड़ा है, वयस्क है। वैसे रैट स्नेक जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और अगर वो भारत में है तो उसे इंडियन रैट स्नेक कहते हैं। और इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसे रैट स्नेक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चूहों को खाना पसंद करता है। ये पूरी चूहों की प्रजाति का या उनके परिवार का सफाया कर देता है। इसीलिए इस सांप को किसान का अच्छा दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि खेतों में अक्सर चूहे जो होते हैं वो फसलों को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये सांप बड़ी आसानी से किसान की मदद करता है। दरअसल ये हमारी भी मदद करता है। अगर आपके घर के आसपास चूहे हैं तो ये सांप उनका भी सफाया कर देगा। इसलिए इन सांपों का आपके घर के अगल बगल में होना एक अच्छी बात है और एक ज़रूरी बात है। खैर, ये सांप वैसे तो बहुत शांत होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए ये बदनाम है। और उनमें से एक बात ये है कि ये सांप गाय को देखते ही उसके पैरों से लिपट कर उसका सारा दूध पी जाता है। वैसे कहानी तो अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें, भले ही ये सांप बहुत बड़ा है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि इसके पेट में इतनी जगह होगी कि एक पूरे गाय के दूध को ख़त्म कर सके। और दूसरी बात, ये जो सांप है ये रेंगने वाला जानवर है। रेंगने वाले जानवर यानी कि वो जीव जो ज़मीन से लग कर चलते हैं, जैसे कि सांप, मगरमच्छ, छिपकली या फिर कछुए। और दुनिया के जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं वो कभी दूध नहीं पीते। अगर उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाए तो उनकी जान चली जाती है, उन्हें डायरिया हो जाएगा, उल्टी दस्त लग जाएगी और दर्दनाक तरीके से वो अपनी जान गंवा देंगे। वैसे सपेरों ने इस कहानी को बहुत ही प्रचलित किया है लोगों में। उन्होंने दिखाया किस तरह से सांप दूध पीते हैं। उसके पीछे भी एक तरकीब है, एक बहुत ही वाहियात तरकीब। वो लोग सांपों को जंगलों से पकड़ कर लाते हैं, हफ्ते भर तक अपने पास रखते हैं, बिना खाने के, बिना पानी के उन्हें उस तरह से बंदी बना कर रखा जाता है। और जब वो सांप प्यास से बेहाल होता है तो ये सपेरे उसे गाँवों में लेकर आते हैं लोगों के सामने, और लोग अपनी श्रद्धा के चलते उन जानवरों को जब दूध देते हैं तो वो उस दूध को पानी समझकर पी जाता है और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो इस तरह से इन जानवरों का बड़ा बुरा हाल किया जाता था, इनका शोषण हो रहा था, इनकी हत्या हो रही थी। इसीलिए फिर सरकार ने इन जानवरों को भी संरक्षण दे दिया, और अब वैसी किसी भी प्रकार की गतिविधि करना गैरकानूनी है। इसीलिए सपेरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये सांप नहीं बल्कि कोई भी सांप दूध नहीं पीता। अगर आप उन्हें दूध पिलाएंगे तो वो मर जाएगा। इस वक्त ये अगल बगल में सूंघ रहा है, आप देख सकते हैं ये ज़ुबान किस तरह से निकाल रहा है, और ये अपने परिस्थिति का अंदाज़ा ले रहा है कि कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर भागने लायक जगह है। इस वक्त वातावरण में काफ़ी नमी भी है, इसलिए मैं भी पसीने से तरपतर हो चुका हूँ। आसमान में बादल आए हुए हैं और इसीलिए शायद ये सांप भी गर्मी के कारण बाहर निकल आते हैं। इस सांप को भी हमने एक घर के अंदर से रेस्क्यू किया था। ज़रा सोचिए, इतना बड़ा सांप किसी के घर के अंदर घुस जाए तो उस व्यक्ति पर क्या बीत जाएगी। वो इंसान तो डर जाएगा, लेकिन उन लोगों ने सही निर्णय लिया और हमें बता दिया, और हम उसे लेकर आए हैं इस जंगल में आज़ाद करने के लिए।
दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप इस जानवर की पूंछ को छू लेते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। चलिए आजमा कर देखते हैं। देखा आपने, मेरा हाथ तो बिल्कुल सही सलामत है और ये पूंछ भी। दरअसल मैं पिछले 17 सालों से इन जीवों के साथ काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने न जाने ऐसी कितनी सारी पूंछें पकड़ ली है, लेकिन आज तक ना तो मेरे हाथ को कुछ हुआ और ना ही उन जानवरों की पूंछों को। और उसका कारण ये है कि ना तो ये सांप जहरीला होता है, ना इसकी पूंछ जहरीली होती है और ना ही इसके पूंछ में कोई जहरीला कांटा होता है। तो अगर आप इसकी पूंछ को छू भी लेते हैं तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, आपकी जान भी नहीं जाने वाली। तो इसलिए ये दूसरी कहानी भी सरासर झूठ है। और तीसरी जो बात है इस सांप के विषय में, ओह ये ऊपर आ रहा है। वैसे एक और अच्छी बात यह है कि ये सांप बड़े ही अच्छी तरह से चढ़ाई करते हैं। तो तीसरी जो बात इस सांप के बारे में है वो ये है कि कहते हैं इस सांप की गति इतनी तेज़ होती है कि ये किसी घोड़े को भी पछाड़ देगा, और शायद यही कारण है कि इसे घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है। वैसे ये बात सच है कि इस सांप की गति बहुत तेज़ होती है। ये बहुत ही तेज़ रेंगने वाला सांप है, बल्कि ये दुनिया के सबसे तेज़ रेंगने वाले सांपों में से एक है। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये बड़ी तेज़ी से और बड़ी फुर्ती के साथ किसी भी दूरी को पार कर सकता है। पलक झपकने की तेज़ी इसे कहते हैं। वैसे भी आज तक किसी ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है जिसमें घोड़े को और इस सांप को एक ट्रैक पर दौड़ा कर देखा जाए कि कौन किसे पछाड़ देता है। लेकिन ये बात सच है कि ये सांप कम समय तक एक लंबी दूरी तक बड़ी ही तेज़ रफ्तार को हासिल कर सकता है। तो आप इस बात पर एक तरह से यकीन रख भी सकते हैं कि थोड़े समय के लिए शायद ये सांप घोड़े को पछाड़ दे। तो ये थी 3 कहानियाँ। तीनों में से पहली 2 कहानियाँ सरासर झूठ है। तीसरी कहानी पर एक तरह से आप यकीन कर भी सकते हैं। तो ये थी इस खूबसूरत सांप के बारे में कुछ विवादित बातें जो हमने आप तक पहुंचाई। उसके पीछे का उद्देश्य ये बस यही था कि अगली बार अगर आपको ये सांप दिख जाए तो आप उसे बगैर मारे जाने दीजिए, और अगर वो नहीं जा रहा तब आप अपने इलाके के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी दे सकते हैं। वैसे अगर इस सांप को अच्छा खाना मिल जाए और पर्यावरण अच्छा हो, उसके अगल बगल का वातावरण और छिपने के लिए अच्छी जगह हो, तो ये सांप 10, 12 कभी कभी 13 फीट तक भी बढ़ जाते हैं। और ये वाला भी एक वयस्क सांप है, लगभग 7.5 फीट का यह सांप होगा। और इस सांप की पहचान जो है, उसको पहचानने का तरीका है इसकी पूँछ। अगर आप देखें इसकी पूँछ पे ये काफ़ी टहनी पूँछ होती है बाकी सांपों की तुलना में, और इसकी पूँछ पे जो है लकीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा पहचानने का तरीका है उसका सिर। दरअसल उसकी आँखों के नीचे आपको 4 काली धारियाँ दिख रही होंगी, और इसकी गर्दन इसके शरीर के मुकाबले काफ़ी पतली होती है, कोबरा के विपरीत। तो यही इस सांप को पहचानने का तरीका है। और अब हम इसे बड़े ही आराम से इत्मीनान से ज़मीन पर रख देते हैं ताकि ये यहाँ से चला जाए और अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता सके। तो ये था इंडियन रैट स्नेक, जो अब अपने रास्ते पर निकल चुका है। वैसे हर एक राज्य में, हर एक इलाके में एक सांप के अलग अलग नाम होते हैं। अगर आपके भी राज्य में इस सांप को किसी और नाम से पहचाना जाता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर बता सकते हैं, हमें जानने में खुशी होगी। खैर, अब आ रहा है हमारे घर पे जाने का वक्त। अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। सी यू नेक्स्ट टाइम।